प्रियंका गांधी अपना पहला इलेक्शन वायनाड से लड़ रही हैं और हैरानी की बात है कि प्रियंका गांधी की सियासी दुश्मन स्मृति ईरानी वायनाड उपचुनाव घोषित होने के 20 दिन बाद भी वायनाड में प्रियंका के खिलाफ प्रचार करने नहीं गई, जबकि कहा यह जा रहा था कि बीजेपी वायनाड में प्रियंका गांधी को टक्कर देने के लिए प्रचार में स्मृति ईरानी को भी अगर उतार दे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्मृति ईरानी वायनाड में तब भी नहीं दिखी जब वायनाड में वोटिंग को 10 दिन भी नहीं रह गए थे। वायनाड में 13 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। 4 नवंबर तक स्मृति ईरानी की कोई खबर नहीं थी कि स्मृति जो है वो वायनाड में प्रचार करेंगी या नहीं। ऐसा नहीं है कि वायनाड में बीजेपी ने प्रियंका के सामने कैंडिडेट नहीं उतारा। वायनाड में बीजेपी ने प्रियंका गांधी के सामने कैंडिडेट उतारा है, लेकिन बड़े नेताओं का प्रचार नहीं दिख रहा है, जबकि वही प्रियंका गांधी लगातार प्रचार करती हुई दिखाई दे रही हैं। राहुल गांधी भी प्रियंका गांधी के लिए प्रचार करने के लिए वायनाड गए थे। प्रियंका ने लगातार वहां पर सभाएं, रोड शो और भाषण किए। राहुल गांधी ने प्रियंका के लिए कहा कि वो वायनाड की सबसे अच्छी सांसद साबित होंगी। प्रियंका ने कहा कि राहुल ने रास्ता दिखाया और वायनाड के मुद्दे संसद में उठाए। राहुल गांधी और प्रियंका दोनों वायनाड से अपना इमोशनल जुड़ाव भी दिखा रहे हैं और इसी के आधार पर वोट भी मांग रहे हैं, लेकिन इसमें गांधी परिवार से हमेशा टक्कर लेने वाली स्मृति ईरानी कहीं नहीं दिख रही हैं। जबकि लोकसभा चुनाव में तो स्मृति ईरानी अपनी अमेठी सीट का प्रचार छोड़कर राहुल गांधी को हराने के लिए वायनाड प्रचार करने पहुंच गई थी। तब स्मृति ईरानी ने वायनाड में बीजेपी कैंडिडेट के लिए रोड शो किया था और ये कहा था कि वायनाड का हाल भी राहुल गांधी जो हैं वो अमेठी जैसा कर देंगे, इसलिए वायनाड में राहुल गांधी को हराना जरूरी है। लेकिन स्मृति ईरानी न सिर्फ वायनाड में राहुल गांधी की जीत को रोक पाई, बल्कि खुद वो अपना चुनाव जो है अमेठी का हार गई और संसद से आउट हो गई। लेकिन जब वायनाड उपचुनाव का ऐलान हुआ और प्रियंका गांधी जो है वहां से पहली बार चुनाव में उतरी हैं, तो लोग ये मानने लगे थे कि स्मृति ईरानी जो है वो फिर से चर्चा में आ सकती हैं और उन्हें वायनाड भेजा जा सकता है। लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसका मतलब ये है कि या तो बीजेपी ने ये मान लिया है कि प्रियंका के सामने वायनाड में ताकत लगाने का कोई मतलब नहीं है, या तो स्मृति ईरानी को भी लग रहा होगा कि जब वायनाड में जीतना ही नहीं है तो क्यों बार बार अपनी भद पिटवाई जाए, क्यों स्मृति वायनाड जाएं और फिर भी बड़े अंतर से प्रियंका जीत गई तो फिर स्मृति ईरानी का बचा कुचा करियर भी दांव पर लग जाएगा। वैसे ही स्मृति ईरानी बीजेपी में फिलहाल साइडलाइन दिख रही हैं।